गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे पालक हो, चाहे बच्चे का पिता हो या माता हो, उन सबको मेरी ओर से नमस्कार, सादर अभिवादन। देखिए, आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय की कुछ बातें जो हैं उन बच्चों तक पहुंचाई जाती है और पहुंचाने का यह एक माध्यम है। पहुंचाने का एक माध्यम है ये मोबाइल। मोबाइल से सब बच्चे जुड़े हुए हैं। जितने बच्चे हैं सब जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं मोबाइल चलाना, सब जानते हैं। तो कुछ बातें मैं आपको प्रेषित कर दूं, बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं गणित का चैनल RN यादव, आप YouTube में कभी भी सर्च करेंगे RN यादव का गणित, ये थोड़ा सा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, निकल आएगा वो। ऐसा आप सर्च करेंगे तो गणित निकल आएगा। लेकिन आप जो चाहते हैं वह गणित आपको उपलब्ध नहीं होगा। गणित तो निकलेगा, गणित आएंगे, उसमें पक्के तौर पर आएंगे, लेकिन जो गणित आप देखना चाह रहे होंगे वह गणित आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। फिर आपको दूसरे तरीके से सर्च करना होगा, अध्याय को सर्च करना होगा। ये सब बातें आपको जानकारी में आनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे चैनल से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो मेरा गणित पढ़ते हैं, उन सब तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं। वे सब ध्यान रखें कि मेरे जितने भी वीडियो जारी होंगे वो सब केवल गणित से ही संबंधित होंगे, केवल गणित से। मैं कक्षा 6वीं से लेकर के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इतनी कक्षाओं के जो गणित हैं वो सब मैं YouTube पर जारी कर रहा हूं। मेरे जो जीवन के अनुभव हैं, जो मेरे शिक्षकों ने पढ़ाया, जो मेरे गुरुओं ने पढ़ाया, जो मैंने अपने जीवन में सीखा, वह सारी की सारी बातें आपको YouTube पर गणित के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगे। मैं कोई अन्य तरह के वीडियो इसमें जारी नहीं कर रहा हूं। जितने भी वीडियो जारी होंगे वो सब के सब गणित से ही संबंधित होंगे। हमारा जीवन पूरी तरह गणित पर आधारित है, पूरी तरह। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गणित ना जाने, कोई व्यक्ति नहीं है जो गणित ना जाने। चाहे वह बच्चों के माता पिता हो, भाई बहन हो, चाहे वह कोई भी हो, उसका जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। सब गणित से जुड़े हुए हैं। गणित हर कोई जानता है, लेकिन गणित का एक स्तर होता है, स्तर क्रमशः बढ़ते जाता है। ये आप पहली में आएंगे, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक सिखाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये सब पहले लिखना पढ़ना सिखाते हैं। उनको फिर जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, 1 से 100 तक गिनती सिखाते हैं। फिर 100 से ऊपर जो गिनती है वह भी सिखाई जाती है। ये सब बातें आपको, गणित का एक क्रमिक विस्तार है। गणित का क्रमिक विस्तार, क्रम से विस्तार, ये पहली क्लास से शुरू हो जाता है। लेकिन आप जो पढ़ेंगे मेरे चैनल पर, वह कक्षा 6वीं से लेकर के अभी वर्तमान में 10वीं तक है। इसके आगे की जो कक्षाएं हैं, इसमें कुछ वीडियोस 11वीं के भी बने हुए हैं, लेकिन मैंने भी उनको जारी नहीं किया है। लेकिन भविष्य में समय आने पर मैं 11वीं और 12वीं की वीडियो भी यथासंभव प्रयास जारी करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए,
मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ न कुछ लाभान्वित तो जरूर होंगे। शिक्षक की एक आशा होती है कि विद्यार्थी कुछ न कुछ तो समझेगा ही, कुछ न कुछ अवश्य समझेगा, निश्चित रूप से समझेगा वो। ये गणित का एक अध्याय है, ये समझेगा, पक्की तौर पर समझेगा वो। आप कक्षा 6ठी में 7वीं में आप जाते हैं, 6वीं का पहला अध्याय पूछ देते हैं। क्या पूछते हैं? प्राकृत संख्या। यह अध्याय जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सब क्या है ये? प्राकृत संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सके, काउंटेबल हो, गिना जा सके। वह शून्य से प्रारंभ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनते जाएंगे आप, गिनते जाएंगे तो ये प्राकृत संख्या में आता है। अगर शून्य लगा देते हैं इसके पहले तो पूर्ण संख्या में जाता है। इस तरह आप देखिए हमारी जीवन के जो विधाएं हैं वो सब गणित से जुड़े हुए हैं। सारी विधाएं गणित से जुड़ी हुई हैं, सारी विधाएं। बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, छूटते हैं, अगर वह घर निकलता है, घर पहुंच जाता है, अगर 1 घंटा बीच में रुक गया तो आपके माँ बाप पूछेंगे 1 घंटा कहाँ थे? क्या स्कूल में छुट्टी नहीं हुई थी? वो पता करता है कि हमारे बच्चे 1 घंटे विलंब कैसे हुए, कहां पर हैं। ये माँ बाप को चिंता होती है, माँ बाप को, कि 1 घंटा बच्चा कहां था। घर पहुंचोगे तो बोलोगे 5 बजे आ रहे हो, देर से कैसे आ रहे हो? 1 घंटा कहां थी? तो बताओगे हम यहां पर थे, वहां पर थे, बीच में रुक गए थे, सहेली के यहां रुक गए थे, दोस्त के यहां रुक गए थे, ऐसा बताएंगे आप। अगर आपके उत्तर से माता पिता संतुष्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जवाब से कहीं संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आपको डांट खानी पड़ेगी। ये बच्चों को जीवन होता है, ये बच्चों को जीवन होता है कि वो अपने घर में पहुंच रहे हैं, वो। आप 9 बजे से घर निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, 9:30 बजे निकलते हैं कुछ बच्चे, और 10 बजे के पहले ही स्कूल में पहुंच जाते हैं वो। लगातार 6 घंटे 7 घंटे आप स्कूल में रहते हैं। आप शिक्षक के संरक्षण में रहते हैं, शिक्षक के संरक्षण में। आपकी देखरेख शिक्षक के संरक्षण में होती है। आपकी देखरेख शिक्षक करते हैं। आपकी सारी गतिविधियां, चाहे आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, या आप जो भी कर रहे हैं, सारी गतिविधियां शिक्षक देखते रहते हैं कि बच्चा आखिर क्या कर रहा है। आपको जीवन में, स्कूल में जब आते हैं तो शिक्षक के द्वारा सारे प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, सारे अवसर। आप खेलना चाहते हैं तो खेलने के समय दिया जाता है। पढ़ते हैं, क्लास में बिठा दी जाती है, घंटी लगती है, क्लास में बैठ जाते हैं, वो पढ़ने के समय है। भोजन का समय हुआ, रिसेस होती है, आपको आधे पौन घंटे का समय मिलता है। आप भोजन करते हैं। मिडिल स्कूल के विद्यार्थी हैं तो मिडिल स्कूल वालों को तो भोजन मिलता ही है। बड़ी खुशी होती है कि आप भोजन करते हैं ना, मैं देखता हूं, बड़ा आनंद आता है, मुझको भी आनंद आता है। तो भोजन एक ऐसी चीज है जहां से हमारी शरीर, हमारी आत्मा को एक अलग तरह से संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि, हमारा शरीर संतुष्ट होना चाहिए, आवश्यक है, संतुष्ट होना आवश्यक है। ये मैं ये बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप हंस रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूं
सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और मैं भी उन्हें देख रहा हूं। खांसी तो आती है भाई, लेकिन उतना नहीं बेवजह ना खांसिए। हर कोई खांसता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, साइलेंट रहिए, मेरी बातें सुनते जाइए। तो आप सब गणित से जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूं आप मेरे गणित का अध्ययन करेंगे। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। गणित एक बार में समझ में नहीं आता, आपको कई बार अध्ययन करने पड़ेंगे, कई बार। उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया 81 का वर्गमूल निकालो, तो इसके 2-3 विधियां हैं भाई, और भी विधियां हैं। अभी आपको अध्ययन कराई जाती है, कहां? 7वीं 8वीं में। इससे मुझे क्लास में जाओगे तो इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का अध्ययन करोगे आप। 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, उनका वर्गमूल निकालोगे, घनमूल निकालोगे। ये सब 8वीं से प्रारंभ हो जाता है। प्रतिशत ये 7वीं से प्रारंभ हो जाता है। 5वीं 6वीं से लाभ हानि प्रारंभ हो जाता है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये क्रमशः ये जो सिलसिला है क्रम से चलता ही रहता है। यह सिलसिला क्रमशः चलते रहता है, ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होती। लाभ हानि पढ़ लिए कक्षा 6वीं में या 7वीं में, 8वीं में, तो ऐसा नहीं कि हमको आगे क्लास में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे क्लास में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको क्लास में। तो गणित को कोई भी अध्याय आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वही अध्याय, वही प्रश्न, उससे कुछ कठिन स्तर के प्रश्न आपको अगले अध्याय में, अगले क्लास में पढ़ना पड़ेगा, अगले क्लास में पढ़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? हम सब गणित से जुड़े हुए हैं। हम सब जब तक पढ़ते रहेंगे, आप जब तक पढ़ते रहेंगे, आप गणित पढ़ते ही रहेंगे। गणित को पढ़ना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं तो बायोलॉजी ले लिया, अब गणित नहीं पढ़ना है। नहीं भाई, उसको भी गणित पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। गणित से अछूता कोई भी नहीं है। गणित पर ये जीवन आधारित है। मेरी बातों को ध्यान सुनते जाइए। मैं उन बच्चों को संबोधित कर रहा हूं जो मेरे वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। और उन पालक लोगों से मेरी एक आग्रह है कि अब कुछ देर के लिए बच्चा पालक वीडियो मांग ले ना, अपना मोबाइल मांग ले, दिखा दीजिए क्या दिक्कत है, और से दिखा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेगा। पढ़ाई लिखाई भी मोबाइल से भी होती है, मोबाइल में भी तरह तरह की जानकारियां होती है इसमें। तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, गणित पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। समयानुसार जितने भी आपके अध्याय के जो गणित हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मैं सभी वीडियो समय आने पर उपलब्ध कराते जाऊंगा। आप सब अध्ययन करेंगे, लाभान्वित होंगे। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप लोगों से, इस समय आने पर बात करेंगे। जो भी पालक, जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहे हैं, कष्ट करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube में सब्सक्राइब करने का अलग ही महत्व है, पूर्ण महत्व है। उसका एक विशेष स्थान होता है। इसलिए कोई भी यूट्यूबर बार बार आग्रह करता है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जानता है इस बात को, बार बार आग्रह करता है। हम भी ये बात करने जा रहे हैं आप सबको कि कष्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
समय आने पर फिर कुछ बातें करेंगे और अपने बच्चों तक कुछ संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।